बहुत ध्यान लगाए, पढ़े लिखे, नौकरी पा लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आवक हो गई, आवक को और बढ़ा लिए, 2 नंबर 3 नंबर में और बढ़ा लिए हमने। फिर क्या मैनेजर साहब, फिर क्या बता? ये फिर वाले में टेंशन में सभी हैं लगभग। क्योंकि हमने फिजूल खर्चियां बंद कर दी, ये सब कुछ बंद कर दिया, और फिर हमने बचत करनी चालू की। उस बचत को हम संस्कारित नहीं कर सके। एक समय था, ज्यादा पुराना नहीं, मुझको याद है, तब से 85 के पहले तक की ये स्थिति थी कि हर घर से, हर पीढ़ी से, हर गद्दी से एक दशांक निकलता था। प्रॉफिट का एक रेशियो हर व्यापारी नक्की करता था। हालांकि माड़े के यहां व्यापारी कम है, नौकरी वाले ज्यादा हैं, लेकिन नौकरी में भी अपनी एक नैतिकता होती कि मैं जिस पोस्ट पे हूं उस पोस्ट की अपनी क्या गरिमा और मर्यादा होनी चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। लेकिन नहीं, हमको सबको अपने अधिकारों का भान है, कर्तव्यों का नहीं। जैसे नौकरियों में अपनी कर्तव्यों का, मर्यादाओं का ध्यान होना चाहिए, जवाबदारियों का ध्यान होना चाहिए, वैसे व्यवसाय में अपने आवक का, मुनाफे का एक रेशियो होना था 85 के पहले तक, 85 के पहले तक। 2%, 5% तो बहुत, 10% बोले तो बाप दादा चिल्लाते थे कि नालायक, 10% अन्याय कर लेगा क्या? 5% से ज्यादा मुनाफा नहीं। अभी तो 5 नहीं, 100% रहे तो कम लगता है। जितना छील सकते हो, काट सकते हो, नोच सकते हो, खरोच सकते हो, करो, कैसे भी येन क्रेन पैसा आना चाहिए। वो जो येन क्रेन पकड़ने पैसा आता है वो जाता भी वैसी है। बच्चों को काजू बादाम नहीं खिलाएंगे, वो डॉक्टर की गोलियां लाखों खा लेंगे। अब तो क्या एक दिमाग में घुस गया है, पहले अपना तो हो, बाद में देखेंगे दुनियादारी, समाज सेवा। बैंक से लोन लेते हो आप तो हफ्ते भरते हो कि नहीं? अब भरते होंगे तो बोलेंगे, आप काहे बोल रहे हो, आप भर रहे हो तो भाई जो भरते हो उसकी बात कर रहे हैं भाई। बाकी तो लोन होती लेने के लिए है, देने के लिए थोड़ी ना है। देने के लिए फिर लोन लेंगे कहीं से। बैंक से हम कुछ लेते हैं उधारी, लोन में हम उसके हफ्ते चुकाते हैं। स्थूल जगत के एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, जल्दी समझ में आते हैं। वैसे ही हमने क्या प्रकृति से, ब्रह्मांड से, देव से, इस सृष्टि से हमारी औकात थी कि हम ये सब कुछ ले सकें? उन्होंने हमको जो दिया, उन्होंने हमको जो दिया, क्या हमको किस्तों के रूप में उनको नहीं लौटाना चाहिए? किसी भी रूप में थैंक्सफुल होकर उनकी सेवाओं में क्या हमारी औकात के हिसाब से हमको कुछ नहीं करना चाहिए? और जो नहीं कर रहे हैं उसी के इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। समझ गए ना? इनकम टैक्स छापे कौन कौन से? इनकम टैक्स के छापे ऐसे पड़ते हैं आध्यात्म जगत में, कोर्ट कचहरी, राजरोग, 1 महीने का हॉस्पिटल हो गए, बिल में तुम कोई कंप्रोमाइज ही नहीं कर सकते, आपको चुकाना ही चुकाना है। शादी हो गई, फिर तलाक के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, ये सब इनकम टैक्स की रेडें हैं आध्यात्म की। आप कुछ नहीं, आपकी ऑडिट हो जाएगी। आप सच्चे हो झूठे हो, कुछ फरियाद नहीं हो, सब निकालता है, सब हिसाब बराबर। और उसकी रेड, लौकिक जगत की इनकम टैक्स की रेड से नहीं बच सकते। थोड़ी बहुत रिश्वत दिए तो थोड़ा कम ज्यादा आंकड़ा होता है, इसमें तो आंकड़ा ही होता है, आंकड़ा नहीं होता। तो हुक लगाते हैं। क्या तिवारी, इसकी यहां रेड पड़ी थी, क्लियर कर दिए। क्यों? इसका सीए अच्छा है। यहां आने के बाद कई लोगों को ऐसा हुआ है कि एड्स हुआ है, कैंसर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है, लकवा हो गए, याददाश्त चले गई, पागल हो गए, चाहे जो भी तकलीफें आई, मालिन तुरंत ठीक कर दिया। क्यों? क्यों? ये रेड तो पड़ी, लेकिन
कन्वे भी हो गए थे, लेकिन सीए अच्छा था, ऑडिट सही बिठा दी, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला थोड़ा रियायत देते, भाई आगे ठीक से चुकाएगा। चुका रहे हैं तो जिंदा है, चुका रहे हैं तो देख रहे हैं। ये तो डरा रहे हैं भैया आप लोगों की ग्राहकी बनी रहेकर। मत डरो, देखो क्या हाल होता है। पहला, लौकिक जगत में स्थापित होने के लिए खुद की सजगता होनी चाहिए, खुद का भान और औकात मालूम होनी चाहिए, खुद की ताकत और कमजोरियां मालूम होनी चाहिए। दूसरा आता है पैसा बनाने की खूबी होनी चाहिए, अध्ययन गहरा होना चाहिए, जिस भी विषय में हम खड़े हैं उसकी बारीकियां होनी चाहिए। इसलिए बारीकियां, बहुत सारे इंजीनियर हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन मेलड़ी के धाम आने के बाद सब जीरो हो जाते हैं। क्यों? डिग्री ले लिए, नौकरी हो गई। अब नौकरी हो गई तो जेलना भी पड़ता है साहब को, मालूम है साला अधीनस्थ एक नंबर का लल्लू है, फिर भी माड़ी के यहाँ ऐसा चलता नहीं है। अगर तू इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, तो तेरे को उसकी बारीक से बारीक जानकारी होनी चाहिए। अगर पीएचडी इंजीनियर है तो बारीक से बारीक जानकारी होनी चाहिए। अगर तू अनाज का व्यापारी है तो तेरे को टॉप टू बॉटम सब कुछ मालूम होना चाहिए, और मालूम नहीं है तो मेरे किस काम का है। अपने संबंधित विषय में आप में निपुणता होनी चाहिए। चलो पहला निपुणता पा लिए, फिर पैसा भी बनाने लग गए हम जैसे भी, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है, कोई भी दुकान खोलो चल जाएगी। कोई भी दुकान खोलो आप, दुकान चल जाएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा नहीं समझे, फिर दुकान खोल लोगे तो। कोई भी कोचिंग क्लासों में भीड़ है कि नहीं? सभी स्कूलों में भीड़ है कि नहीं? सभी दफ्तरों में नौकरियों के लिए लाइनें हैं कि नहीं? ऐसा बोलो। अभी 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 आप एक दुकान खोलो, चलो जिसके पास काम नहीं है उन लोग आज एक जाओ, एक साइन बोर्ड बनाओ कि यहां बेवकूफ बनाने की कला सिखाई जाती है, देखो वहां भी ग्राहक आना चालू हो जाएंगे। कि टोपी पहनाने के गुर सिखाए जाते हैं, आप खोल के देखो, वहां भी दिन में 4-5 तो आ ही जाएंगे पूछने के लिए, भैया क्या क्या फीस सर, क्या सिखाओगे बताओ। तीसरी स्थिति जो आती है, हमको अपनी कमाई को संपत्ति में रूपांतरित करने के लिए हमको हमको हमारी कमाई हुई जो भी मिल्कियत है, वो मिल्कियत हमारे अनुभव की हो, समझ की हो, हुनर की हो, धन की हो, स्थूल जगत की संपत्ति की कोई भी चीज हो, उसको रिटर्न समाज को देना। यहां हम सब के सब भूल कर जा रहे हैं। अच्छा, सभी जानते हैं कुछ लेके नहीं जाएंगे, और सभी कहीं ना कहीं अंदर जानते हैं कि हम चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, अगर औलाद नालायक निकल गई तो उससे अच्छा जीते जी समझदारों के बीच, जरूरतमंदों के बीच बांट डाल। देखो अच्छे से अच्छे उद्योगपति हो गए भारत में, दुनिया में, और अपने जीते जी उन लोग रोड में भी आ गए। कुछ ही उद्योगपति हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं आज, उनके पीछे के कारण मात्र और मात्र ऐसी जरूरतमंद सामाजिक स्तर पर, समाज की बात मैं जातिगत नहीं कर रहा हूं, मानव समाज को, जीव जगत को, वनस्पति जगत को, इन समाजों को समय समय पे अपना रिटर्न देते गए। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स खुली, स्कूलें खुली, धर्मार्थ काम हुए, देवस्थान बने, पढ़ाइयां हो रही है। ये किए बगैर आपकी कमाई हुई आर्थिक संपन्नता संपत्ति में परिवर्तित नहीं हो सकती, और इसके लिए हमको हमारी पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। और हमारी पीढ़ी तैयार करने के लिए लकड़ी की नहीं, स्व अनुशासन की जरूरत है। कि जब हम करेंगे, होता क्या है, आज तो हम सादगी से जी रहे हैं,
कल को देव की कृपा होती है और हर जीव पे होती है, ये निश्चित समझना बेटा। ऐसा कोई जीव नहीं है कि उसके जीते जी ईश्वर की उन पे कृपाएं न बरसी हो, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कृपाएं बरती तो सादगी वाला जीवन सीधा आडंबर में आ जाता है। नहीं समझे? गाड़ी घोड़े, टीवी, फ्रिज बदल जाते हैं, फ्लोरिंग बदल जाती है, सीलिंग फैन बदल जाते हैं, उठक बैठक बदल जाती है, टोने बदल जाती है, उनका समय भी बदल जाता है। जब ईश्वर कृपा करे तब भी हम उसी संयम और सादगी से चले, और वो करेगा। लेकिन तब हमारा व्यवहार क्या है? लेकिन तब तो ऐसी हवा भरती है, जानता नहीं मैं कौन हूं। अबे लल्लू, तेरे को ही नहीं मालूम तू कौन है, मैं क्यों पूछूं तू कौन है? जब हम एक लेवल में स्थिरता से हम प्रवाह करते हैं जीवन की संपत्तियों के साथ में, तब ईश्वर अपनी बरकतें और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है। और जहां हम चूक गए, खटाई की एक बूंद के जैसे, दूध को कितना संभालते हैं, कितना संभालते हैं बेटा दूध को? जाने अनजाने ही सही, एक बूंद अगर खटाई गिर गई, एक बूंद, तो क्या वो दूध दूध रहेगा? और फिर लाख आप होशियार हो तो उस दूध को क्या करोगे आप बताओ? गया दूध तो गया ना। आपका भाव, आपका समर्पण उस खटाई के जैसे है, एक बार भी ऊंचा नीचा हुआ आपका दूध गया। फिर उसको दूध के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप विवेकवान हो और आपका कोई अनुभवी राहगीर ऐसा राह में मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक है अनुभवी, तो हम क्या करेंगे? दूध फट गया तो रोएंगे क्या? देव रूठ गया तो रोएंगे क्या? दूध को फेंक देंगे? वो पनीर बनाने की कला आनी चाहिए, कलाकंद बनाने की कला आनी चाहिए, रसगुल्ला बनाने की कला आनी चाहिए कि देव तेरी कृपाओं को हम नहीं झेल सके, नहीं हम सदुपयोग कर सके, हम नहीं उसको एब्जॉर्ब कर सके, हम उल्टी कर दिए, हम लायक नहीं रहे, लेकिन तेरी चरण शरण में मेरी कोई दूसरी बार ऐसी भूल नहीं होगी। और फिर निरंतरता बनाओ, आप निरंतरता बनाओ, उसको पनीर बनाओ, उसको खमीर लाओ, आप उसको रसगुल्ला बनाओ, आप कलाकंद बनाओ। लेकिन एक बात निश्चित रखना, इस सृष्टि में सबसे बहुमूल्य अगर कोई चीज है तो वो समय है। वो समय चक्र, एक बार आप चूक गए, घूम गया, तो किसी के बाप की औकात नहीं है उसको वापस ला सके। आप एक बार चूक गए तो वो चूक तो आपकी एक खीले जैसे लग गई आपके जीवन में। दूसरी बार वैसा खिला ना लगे, इसका सगड़ा, इसकी संभाल रहो। ईश्वर इतना फुर्सत में नहीं है छोटे छोटे हिसाब किताब करने बैठे। वो तो एक सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम के अंतर्गत ऐसा ऐसा करेगा तो ऐसा ऐसा पाएगा। उसमें चूक गए, भोगो। तो फिर मैं इतना करते हूं तो ऐसा नहीं होता है, तो इतना उपवास किए, इतनी घंटी बजाए, इतनी आरतियां किए, तो भगवान थोड़ी ने बोला था ये सब कर तो तेरे को दूंगा? क्यों किया? एक आखिरी प्रसंग, फिर देरी हो रही है, 2:45 बज गया, 3 बजे। एक आखिरी प्रसंग, मेरा कृष्ण मेरा जाने मन है, आप लोगों को मालूम है ना? कौन बताया? जी, जो देखो सब में जी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट गर्लफ्रेंड। दूसरे किसी की जरूरत है? विकट समय में जब उन्होंने मुझको हाथ में भगवत गीता दी, उसका बारीकी से पहले तो उसको तो नॉवेल टाइप पढ़े, फिर पढ़ने की इच्छा हुई, उसके बाद अध्ययन करने की इच्छा हुई, और उसके बाद जो मिला, उसके बाद एक नई स्वभाव में, व्यवहार में, भावनाओं में जो परिवर्तन आया, उसके बाद तो उसमें मेरे को एक बात समझ में आई, कृष्ण एक कैसा पात्र
जिसको पैदा होने से पहले ही दुश्मन खड़े थे। दुश्मन कौन? उसका परिवार, उसका समाज, मामन नहीं, उसका परिवार, उसका समाज। क्योंकि शक्ति अवतरित हो रही है, देव गुण संपन्न कोई बालक अवतरित हो रहा है, तो पहला दुश्मन उसका समाज और उसका परिवार होता है। आपने कभी कृष्ण को रोते हुए देखा? माय फ्रेंड यार, मेरे दोस्त है, ऐसा थोड़ी रोएगा। उसको कभी शिकायत करते देखा? उसको कभी चैन से जीते हुए आपने कभी उसका अध्ययन किया है? हमेशा एक चैलेंज के सामने खड़े रहता है मर्द, हमेशा उसमें वो रास्ता निकालता है। वो दौड़ता नहीं है कि किसी ने हम पे कुछ कर दिया है क्या, मेरे कोई मुश्किल आ रही है, थोड़ी सी कुंडली देख लो यार महाराज जी, इस साले मेरे को क्यों प्रॉब्लम आती है, सब कभी नहीं बोला उसको। जो जैसा भी चैलेंज है वो क्या, आ जा चल। और जरूरत पड़ी तो वो छोड़ के भागा भी है, जरूरत पड़ी तो उन्होंने पैर भी धोए हैं, जरूरत पड़ी तो वो एक सारथी भी बना है। शिकायत कभी नहीं की। यहां तो गैस पास ना हो तो माड़ी थोड़ा देखो, माड़ी क्या किसी के बाप के नौकर है? ये तो एकदम ठास लो दिमाग में कि ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है। उसमें मां मेलडी का तो नाम ही नहीं लेना। तू लायक है, मूड होगा देंगे यार, नहीं तो जिंदगी नहीं जन्मों को निकाल दे। नहीं देखना तो नहीं देखना, क्या कर लेगा कर। लेकिन माड़ी की नजर अमी में हो गई, एक बार नजर अमी भरी हो गई अगर तो राज दुनिया के कराती है, रजवाड़े खड़े कराती है। खाली पूछ लिया था माड़ी को एक बार कि माड़ी इतनी कृपा क्यों तेरी, इतनी दया क्यों, मैं तो इस लायक नहीं, ऐसा तो कुछ किया नहीं। और एक बार का सवाल जीवन पलट दिया कि बेटा खैरात में नहीं दे रही हूं तेरे को, ये तो तेरी 300 साल की पहले की रजवाड़े की भक्ति कि जब राजमहल थे, तेरे राजपाट थे, तब की हुई भक्ति का फल देने के लिए आई हूं। तो समझ में आया यार, फोकट में देव किसी को नहीं देता कि 2 नारियल चढ़ा दें तो वो भैया हमारे पीछे पीछे पूछी हिलाएगा। ये तो भूल ही जाओ कि 4 दिन जाएंगे ताली कूटेंगे तो भगवान रीत जाएगा। 300 साल पहले की हुई कोई सेवा भक्ति ऐसी थी कि राजपाट छोड़ के उसकी भक्ति में बैठ गए थे। और जब भक्ति जगी और उसका फल मिलने वाला रहा तो देह की उम्र पूरी हो गई और देह छोड़ना पड़ा। उसके बाद वापस ये जीवात्माएं वापस इकट्ठी हुई, तब वो रजवाड़े फिर प्रकट हुए और उसके प्रमाण आज माड़ी के खेत में दिख रहे हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि में वहीं पे माड़ी ने वो जगह क्यों ली, वहीं राजमहल क्यों खड़े हो रहे हैं, जहां कोई डोनेशन, दान पेटियां, कोई फंडिंग नहीं, वहां ऐसी राजसीय बावड़ियां कैसे बन रही है जो सिवाय राजा महाराजाओं के और धन कुबेरों को और किसी बनाने के लिए ईश्वर के द्वारा पहले तो क्वालिफाइड ही नहीं होता। और वहां जिसकी जेबों में कभी कुछ नहीं रहता, जिसकी दान पेटियां नहीं, जिसके कोई फंडिंग नहीं, और वहां रजवाड़ी मेलड़ियां ऐसे खेलती कर ले पा ले। हो सकता है बेटा कि अभी ना मिले, लेकिन हमको मैगी खाने की आदत है। अभी घंटी बजाए, अभी आरती किए, अभी दे। हो सकता है कि पुरानी गठाने ज्यादा हो, अभी कर रहा हो, उसमें वो पुरानी गठाने खोल रही हो। जीवन में हम कभी कभी पेड़ काटते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं। चलाए हो क्या कभी? देखे तो होंगे। क्या पहली कुल्हाड़ी में जड़ पेड़ कट जाता है? दूसरी में कटता है, 100वीं में, 200वीं में, इसका कोई माप नहीं रहता। लेकिन अगर वो 100वीं कुल्हाड़ी में कट रहा है मार से, तो इसका मतलब वो पहली कुल्हाड़ी का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन निरंतरता का जो जो हमारा एक घर्षण रहता है, उसमें जो क्वालिटी खिलती है, एक सा भाव जब खड़ा होता है हमारा, देव अनन्य कृपाएं करता है।
बुरा करेगा तो तेरे साथ रहेगा, बुरा करेगा तो तेरे पास आएगा, अच्छा करेगा तो तेरे साथ रहेगा। जय मणि। बुरा करेगा तो तेरे पास आएगा, भला करेगा, भला करेगा तो तेरे साथ रहेगा। क्या समझे? बुरा करेगा तो तेरे पास आएगा, भला करेगा तो उससे तेरे साथ रहेगा। मेरे को नहीं समझ में आया, अब आप लोगों को आ गया हो तो अच्छी बात है। मेरा काम क्या है, वो उसने बोला वो आप तक पहुंचा देना। समझो तो आपके, नहीं समझो तो आपका। एक आखिरी कहानी बता दें, अभी 4 मिनट बाकी है, 6 मिनट। एक ऐसी एक बहन जी को ऐसा एक संकल्प ले लिया कि मैं जब भी भोजन बनाऊंगी ना, पहली रोटी ऐसे किसी के लिए, किसी के नाम से नहीं, ऐसे निकाल के रख दूंगी, जो ले जाए। तो वो रोटी बनाती थी और घर की खिड़की में के पास ऐसा रख देती थी, रोटी बना के, पहली रोटी। वो 1-2 दिन तो कोई नहीं दिखा, फिर एक दिन देखी कोई कुबड़ा सा इंसान, उसको उठाया और कुछ बड़बड़ाते हुए गया। फिर रोज वो रोटी रखे वहां पे अपने संकल्प के हिसाब से, और वो कुबड़ा ही लेके जाए उसको। कुबड़ा समझते हो? कुबड़ निकली रहती है, झुका हुआ है, और कुछ बड़बड़ाते जाए। एक दिन उसको विचारा ये बड़बड़ाता क्या है देखो, तो एक बार खिड़की के पास खड़ी हो गई, लेने आई, तो वो ये बोल रहा था, बुरा करेगा तो तेरे पास आएगा, अच्छा भला करेगा तो तेरे साथ रहेगा। उसको समझ में नहीं आया क्या बड़बड़ाता है साला, कुछ भी बड़बड़ाता है बस। लेकिन वो रोज रोटी रखे और रोज ले जाए। एक दिन पूछ ली क्या बड़बड़ करते रहता है तू, तो बोले बुरा करेगी तो तेरे पास आएगा, भला करेगी तो तेरे साथ रहेगा। अब कई बार क्या होता है, हमको जिसको हम जानते नहीं, वो उसको भी देख के चिढ़ होने लगती है। होता है नहीं होता है? मेरे को तो बहुत होता है भाई, बता दे रहा हूं। और कभी कभी किसी को देखो तो बहुत प्यार सा आता है उसको, होता है कि नहीं? मेरे को तो बहुत होता है। तो वो कुछ समय के बाद वो अब 4-6 महीने हो गए, साल भर हो गया, उस लेडीज को, उस महिला को चिढ़ होने लग गई उससे। ये क्या साला बताओ है, नहीं कोई धन्यवाद या नहीं कोई कुछ नहीं, चुपचाप भी नहीं जाता, जब भी रोटी उठाता है ऐसी वो बुरा करेगी तेरे पास आएगा, भला करेगी तेरे साथ रहेगा। वो एक दिन मियां बीबी झगड़ा हुआ, उसके बीच ये कुबड़ा आ गया रोटी लेने, और फिर ऐसे ही बोला, इतना गुस्सा आ गया, बोले इसको तो निपटाई देती हूँ। घर वाले घसुर दरुआ दारू पी के आया, झगड़ा चल रहा था, बोले आज तो रोटी में जहर ही डाल देती हूँ साले। नहीं कोई धन्यवाद देता है, नहीं कुछ नहीं, चुपचाप जाता है, और ये यही बड़बड़ाता है। बोले आज तो इसको जहर डाली देती हूँ, बोले कुबड़ा मर जाए, अपनी जिंदगी से निजात पाए कोड़ी। और कुबड़ा साला, और लोई बांधी, उसमें जहर मिलाया, रोटी बांध दी, खिड़की में रख दी। रख दी, वापस आ गई, बोले आज तो आएगा, खाएगा, मरेगा सारा। लेकिन जो संस्कार रोपित हो गए थे, जो इतने समय का सत्कर्म था, अंदर से कहीं आत्मा कांप गई। वो उसका आध्यात्मिक गाइडर, सिक्स सेंस, उसकी अंतरात्मा कचोड़ दी कि ये क्या कर रही है पगली, तू तेरा काम कर, वो उसका कर रही है। और दौड़ते गई, कांपते हाथ से रोटी उठाई, चूल्हे में डाल दी। ये मैं क्या करने जा रही थी, मेरे को लेना देना नहीं उससे, वो अपनी मर्जी, चाहे जो बड़बड़ाए। ई क्यों? अपनी भावनाओं पे नियंत्रण, उसका फैसला।
ऐसा वाला नहीं। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण। कितना भी क्रोध आए, कोई अहित कर जाए, उसने जल्दी जल्दी दूसरी रोटी बनाई, खिड़की के पास रख दी, आत्मसंतुष्टि पाई। कुबड़ा आया, फिर रोटी उठाया, बुरा करेगी तेरे पास आएगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे पास आएगा। भला करेगी तो तेरे साथ रहेगा। बुराई तेरे पास आएगी और भलाई तेरे साथ रहेगी। बात आई गई चले गई। कुबड़ा 2-3 घंटे हुए, अचानक दरवाजे पे लॉक हुआ। दरवाजे की घंटी बजाई। उस डोकरी ने जैसी दरवाजा खोला, एकदम अवाक। उसका बेटा कमाने गया था, तो एकदम फटी कटी हालत में, दुबला पतला, एकदम बीमार सा, मरने जैसी हालत में दरवाजे पे आकर खड़ा था। उस सहारा दिया, अंदर ले गई, पानी वानी पिलाया। बोले क्या बात है बेटा, क्या हालत कर दी? बोले मैं वहां से निकला कमा के, तो रास्ते में लूट हो गई मेरे साथ, सब कुछ चले गया। फिर मेरे को अजनबी समझ के, लुटेरा समझ के गांव वालों ने मारा। 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, जैसे तैसे पैदल आ रहा था घर के तरफ। रास्ते में दुर्बलता के कारण चक्कर खा के गिर गया। नहीं मालूम कहां से वहां एक कोई कुबड़ा आया, मुझको गोद में उठाया, पानी पिलाया। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, एक रोटी है बस, इसी को खा के थोड़ी तू अपनी भूख मिटा ले। तो कुबड़े ने जो रोटी दी वो आज मैं खाया हूं 3 दिन के बाद, और मां तेरे पास आया हूं। उसकी सब फ्यूज उड़ गए डोकरी के। अगर जहर वाली रोटी होती तो बुराई उसके पास आ जाती। उसने भलाई की तो बेटे के रूप में उसके साथ रही। सौदे मत करो बेटा, प्रकृति से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से सौदे मत करो कि मैंने ये किया तो ये कर ऐसा। उसकी ऑडिट बहुत बारीक है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती की। अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपने भावों पे ध्यान दे, अपने व्यवहार पे ध्यान दे, अपने संस्कार पे ध्यान दे, अपने मन, कर्म और वचन पे ध्यान दे। उसकी ऑडिट में मत पड़ कि तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया। तू इस लायक नहीं है बेटा कि तू मेरे गणितों को, मेरे व्यवहारों को और मेरी कृपाओं को समझ सक। तुझको क्या मालूम तेरे लिए भला क्या है? खुद को नहीं पहचान सका, मुझको क्या पहचान। इसलिए अगर भला ना कर सकते हो, आप किसी का शुभ नहीं कर सकते हो, आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। अहित मत करो, अशुभ मत सोचो, किसी का अनिष्ट करने की मत सोचो, क्योंकि जो भी करोगे, ब्रह्मांड की सिस्टम है बेटा। हमारी पृथ्वी के बाहर हमारे जो गुरुत्वाकर्षण का जो ओरा है, जो एक वायुमंडल है, इसके अंदर ब्रह्मांड की कोई चीज यूं ही नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर जाने के लिए भी हमको बहुत ताकत लगती है। उसकी प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, प्रॉपर एंगल होना चाहिए, तभी हम इस पृथ्वी में आ और जा सकते हैं। तो हमारे कर्म भी यूं ही नहीं जाते और आते। हम जो कर रहे हैं, जो भाव कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होकर हमारे तरफ वापस आते हैं। और उसका प्रमाण हम और हमारा परिवार है बेटा। मां के सानिध्य में, उसकी गोद में इस दुनिया को देखा, समझा, सहा, और आज राज कर रहे हैं। और राज कर रहे नहीं, करवा रहे हैं कि जिसके आंगन में रोज 250-300 जीव पल रहे हो। कितने खा रहे हैं मालूम नहीं, कौन बना रहा है मालूम नहीं, कौन खिला रहा है मालूम नहीं। करने वाली जगदम्बा। इसलिए बार बार बोलते हैं, करते हैं वो हम नहीं, जो कर रहे हैं वो किसी से कम नहीं। आप सबको सद्बुद्धि मिले, प्रेम बढ़े, ऐसी कामना। सीधे बैठ जाएं, शब्द ब्रह्म ओमकार का 3 बार उच्चारण करें। और नवरात्रि के बाद की आज
ये पहली पहली रविवार है। देखो निरंतरता में हमको कब क्या मिल जाए, कितनों को मालूम रहता है कि नवरात्रि रहती है, कितनों को मालूम है कि आज गंधर्व आए हुए हैं, कितनों को मालूम है कि आज देव अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, कितनों को मालूम है कि आज पितृ यहाँ पे सत्संग ले रहे हैं। लेकिन अगर निरंतर हैं तो उनकी ओरा में हम पर कृपा बरस जाती है। शब्द ब्रह्म ओम का 3 बार उच्चारण करें। नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर। जय मणि।